सब अच्छे होंगे। चलो आज मैं विदाउट डिले आप लोग को आज का टॉपिक बताती हूँ। आज का टॉपिक क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मुझसे ये चीज़ कमेंट बॉक्स में भी पूछी गई थी। ओके, सो आप सबसे ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हो? कैसे आप अपने आप को हमेशा हैप्पी रख सकते हो और कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस के थ्रू कैसे इंक्रीज कर सकते हो? ओके, सो टॉपिक है कि हम खुश कैसे रहें। ठीक है, देखिए खुश हम कब होते हैं? जब कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें मिलती जाती हैं, या सारी अचीवमेंट मुझे मिलती जाती हैं, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जिसका हम बेसब्री से वेट करते रहते हैं वो मोमेंट आ जाए, तब हम खुश रहते हैं। ठीक है, या अगर मैं मान लो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, वो एक्सपेक्टेशन मेरी आप पूरी कर दो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। राइट, ये सबके लाइफ का है, सारे लोग ऐसे ही खुश होते हैं। हैप्पीनेस का यही रीज़न होता है, इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं होता। ठीक है, सो हमारी हैप्पीनेस को सैड मोमेंट में कन्वर्ट करने का केवल और केवल एक ही रीज़न हो सकता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से होती है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपके मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, कजिन्स हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप खुद कुछ काम कर रहे हो और उसकी एक्सपेक्टेशन अगर आप दूसरों से रख रहे हो कि आपने किसी की हेल्प की, एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो भी मेरी उस चीज़ में हेल्प करेगा, और इन रेयर केस अगर वो पर्सन आपकी हेल्प नहीं करता है तो वो आपकी लाइफ में लगता है कि मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा मेरे साथ नहीं किया, उसने मेरी हेल्प नहीं की। तो हम उस सिचुएशन में अपनी हैप्पीनेस को मूव कर देते हैं सैड वे की तरफ। राइट, सो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के लिए कि अगर आपको हैप्पी रहना है, अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रह के काम करते रहो, तो सबसे पहले आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है दूसरों से, वो एक्सपेक्टेशन कम करनी होगी, वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे ख़त्म करनी ही होंगी। ये रीज़न होता है आप हैप्पी नहीं रहते हो। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे साथ क्या है, पहले मुझे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती थी, लेकिन आप जब जब लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे जाते रहते हो, आप इस वे में देखते जाते हो कि आपके साथ कितने तरह के लोग मिलते हैं, सबका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का भी बिहेवियर सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कुछ डिफरेंट होता है। सो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक का जितना भी करियर देखा है, अभी तक मैंने जो भी स्पेंड किया है, ठीक है, उससे मैं बस इतना ही समझ पाई हूँ और मैं इतना ही जानती हूँ कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ेंगी। दूसरों से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो, क्योंकि आप क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दूसरा कोई आपके अकॉर्डिंग काम करे ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अगर किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 100% में केवल 10% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है, अदरवाइज आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हैप्पीनेस के लिए, आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखना कम कर दीजिए। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप खुद खुश रहना चाहते हो, अगर मान लीजिए आपकी किसी से कोई बात हुई, ठीक है, अगर आप खुश रहना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी से कोई बात ही छोटी सी भी अगर बात होती है तो उस चीज़ को स्ट्रेस लेने लगते हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में मैंने बताया है, ओवर थिंकिंग वाले वीडियो में, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी किसी ड्यूरेशन में। राइट, तो उससे आपकी हैप्पीनेस कम होती है। इस वजह से मैंने वो वीडियो पहले ले आई मैं वो वीडियो, ताकि आप लोग उसको और इसे को रिलेट कर सको आप लोग। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन, एंड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन है, अगर आप उसको इस वे में देखोगे कि हाँ ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसे रिजॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो उस चीज़ में आप अपने आप को डिमोटिवेट करते हो, और डिमोटिवेट करके वो जो आपका एक हैप्पीनेस का लेवल होता है ना, वो आपका गिर कर 0% पर आ जाता है।
ठीक है। तो अगर कुछ भी ऐसा कुछ है तो आप अपने आप को डिसअपॉइंट मत करिए किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो आप मेहनत करो। आप मेहनत करोगे तो हर चीज़ होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। हाँ, लोग कहते हैं कि मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, हाँ उस चीज़ में डिले ज़रूर होता है। तो अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको खुश रहना है तो आप सारी चीज़ें भूलकर आप वो चीज़ करिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जो आप चाहते हो, जो आपके मन से आवाज़ आती हो कि हाँ मुझे ये करने में तो बड़ा मज़ा आएगा। आप वो चीज़ करो। ये मत देखो कि हाँ 4 लोग क्या कहेंगे। ये मत देखो कि हाँ पूरा समाज क्या कहेगा। जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप खुश रहते हो, आप वो चीज़ करो। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है, सबके दिमाग में आती है नॉर्मली कि अगर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो मेरे घर परिवार सारी चीज़ें मेरा उसमें साथ नहीं देंगी। राइट, बहुत सारी चीज़ आती है क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग बहुत अच्छे बहुत हाई फैमिली से नहीं है। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। माइट भी हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, आप भी एक नॉर्मल फैमिली से हो। तो हमारे हम जहाँ तक सोचते हैं, हम जहाँ तक समझ सकते हैं, हमारे लिए हर चीज़ से ज़्यादा हमारी खुशी होती है। हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, हमारे ब्रदर सिस्टर सबको हमें लेकर चलना होता है। राइट, तो खुशी हमारे मन में अगर कुछ ऐसा आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए खुद कैपेबल हो। आप खुद वो चीज़ें समझ सकते हो कि हाँ ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है, आप खुद समझ सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहती, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि अगर आपका मन किसी चीज़ के लिए अगर एक बार भी अगर आपके मन से ये आवाज़ आती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर भी आपको उस चीज़ में खुशी मिल रही है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आपका मन कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलता, कभी भी झूठ नहीं बोलता आपका मन। अगर आपको लगता है, अगर हम कोई भी काम लेते हैं, कोई भी काम लेते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक यस एक नो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने माइंड में सोचते हो ना तो उनका जवाब हमेशा आपके मन से यस ही आता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये मेरे लिए सही है, मेरे करियर के लिए सही है, मेरी फैमिली के लिए सही है। बट अगर कोई भी चीज़ आपके माइंड में हिट करी एंड उसका अगर जवाब आपके मन से ये आया कि नहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं रॉन्ग है, उस चीज़ को अगर आप करोगे, आप 2 मिनट के लिए ज़रूर खुश हो जाओगे, लेकिन उस चीज़ से आप परमानेंटली आप खुश नहीं रह सकते। ठीक है, खुशी वो होती है जो परमानेंटली आपके साथ रहे। आप जिस चीज़ को हमेशा करते रहो उसमें आपको हमेशा ही खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ अगर एक बार करा मुझे खुशी मिली, फिर दोबारा करा उस पे भी मिली, तिबारा किया तो अरे ठीक है हटाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। हैप्पीनेस इज़ हैप्पीनेस। ठीक है, और खुश रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपने मन की सुनो, आपका मन जो कहता है आप वो सुनो। मेरे खुश रहने का यही रीज़न होता है। मैं पहले मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है पहले मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी। मतलब कुछ भी चीज़ें छोटी छोटी बातें मैं सोचने लगती, छोटी छोटी बातें मैं सोचने लगती, स्ट्रेस लेने लगती थी उस चीज़ को लेकर। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने सीखा है। देखो अगर आप एक्सपेक्टेशन किसी से रखोगे तो ऑब्वियसली अगर वो बंदा या वो बंदी वो काम नहीं भी करेगा तो भी आप एक्सपेक्ट करते रहोगे कि हाँ वो ये काम जरूर करेगा। आप अपने माइंड में ना इमेज बनाते रहोगे कि नहीं वो मेरी हेल्प जरूर कर देगा, या फिर मैं अगर उसके साथ इस बिहेव से हूँ तो वो भी मेरे साथ इस बिहेव से ही रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी हैप्पीनेस में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी। हर किसी से आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, केवल आप अपने आप से उम्मीद रखिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार केवल आप होगी और कोई भी नहीं होगा। अगर आपको खुश रहना तो वो आप ही अपने आप को खुश रख सकते हो, कोई दूसरा नहीं रख सकता। ठीक है, तो अगर आपको हमेशा हैप्पी रहना है तो उसके लिए आपको एक्सपेक्टेशन छोड़ना बहुत ज़रूरी है और आप अपने मन की सुनिए। आप अपने मन की सुनोगे तो हमेशा खुश रहोगे। ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे
फील करके देखिए कि हाँ, आप अपने मन में आपकी क्या आवाज़ आती है। आप कोई काम करते हो तो उसको अगर दिल से करोगे, मन से करोगे, तो आपको वो काम करने में इतना मज़ा आएगा ना कि फिर आप कहोगे कि हाँ, ये चीज़ तो सही है, मुझे तो अपनी ही सुननी चाहिए। और इवन जो सक्सेस होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। आप देखते हो कभी जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, वो अपने एम पे नज़र रखते हैं। वो ये नहीं सोचते, ये एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से कि हाँ, ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा या ये पर्सन मुझे सजेस्ट करेगा या गाइड करेगा। वो ऐसा नहीं करते। उनके मन में जो आवाज़ आती है, उनका दिमाग जहाँ चलता है, वो वही काम करते हैं और वो उसी में खुश रहते हैं। सबसे बड़ी खुशी का रीज़न यही है और मैं इसी वजह से खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे सच में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और मैं वही करती हूँ जो मेरे मन को सही लगता है, जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, ये चीज़ सही है मेरे लिए, ये चीज़ मुझे करना चाहिए, मेरे करियर के लिए करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर कुछ भी सही काम कर रहे हो, उस समय आपके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आएगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई बहन मुझे इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो डेफिनेटली अगर आप सही कुछ भी कर रहे हो तो कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो प्लीज़ दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए और अपने मन की सुनिए, अपने मन की करिए। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो चीज़ करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने मन की सुनोगे, अपने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे दूसरों से कि हाँ, दूसरों से मुझे ये एक्सपेक्ट करना है, तो ही आप खुश रहोगे। और मेरी खुशी का यही रीज़न है। इस वजह से मैं आप लोग को आज ये सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ एक बार इसे आप फॉलो करके चेक करिएगा कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हाँ, लाइफ में सारे लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश रहें, दूसरों से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी लाइफ में अपने मन की करें, अपना अपने आप को जिसमें खुशी मिल रही हो आप वो करो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं एंड रिप्लाई करूं आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।